यूनिट नंबर 10 का लास्ट पोर्शन लास्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर वेव मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेव? वेव है कि तो कल भी आप गल की थोड़ी जी कि क्योंकि ये सारा कुछ जिहड़ा असी साइंस के अंडर स्टडी करते हैं ना, बेसिकली वो एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी है इंक्लूडिंग मास। मास भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है और ये एनर्जी जिहड़ी है ये अदला बदली होंदी रहंदी है एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म, तो सारा चक्कर ये नाल ही जुड़िया है। हुण जदों असी कल गल कर रहे सी कि एनर्जी एक जगह टिक के नहीं बहती, मतलब ये लगातार मोशन च तो एनर्जी एक तो दूसरी तो तीसरी जगह अगे बढ़ती रहती है। तो जदों एनर्जी अगे बढ़ रही है तो ਉਹਦੇ अलग-अलग तरीके है एनर्जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ। तो ਜਦੋਂ ਤਾਂ एनर्जी मास ਦੇ रूप ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ अलग-अलग फॉर्म्स है। पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस एनर्जी ट्रांसफर की गल कर रहे हैं तो जदों एनर्जी अगे वधे बिना मास नूं नाल ले तां उस प्रोसैस नूं कहने आ वेव मोशन। तो वेव मोशन के दौरान एनर्जी अगे वध रही है। पर उस तो नाल अगली गल फिर आ गई, देखो हुण क्योंकि एनर्जी तो जे आपां जोड़न की कोशिश करिए गल्लां नूं, एनर्जी तो वर्क भी पैदा हो सकता, वर्क लई एनर्जी चाहिए। तो वर्क एनर्जी का ही एक डिफरेंट फॉर्म है, रूप है ना। तो जिहड़ा वर्क है वो फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। जिहड़ी फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मतलब एनर्जी का संबंध वर्क नाल, वर्क का संबंध फोर्स नाल, फोर्स का संबंध चेंज इन मोमेंटम नाल। सो इसका मतलब एनर्जी का संबंध चेंज इन मोमेंटम नाल भी। सो जदों असीं ये कहने आ कि वेव मोशन के दौरान वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी अगे बढ़ती है, तो एक तो असीं कहना एनर्जी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पर एनर्जी ट्रांसफर के नाल नाल मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रही है। मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। तो लिखो वेव की है हुण इहदे अंडर आपां लिख लेना wave motion is a process in which both energy and momentum are transferred without any transportation of matter.
विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। अगले पैरा च लिखो वेव मोशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू two categories. Number one, mechanical wave motion. Mechanical wave motion. Then number two, non-mechanical wave motion. मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव मोशन ब्रैकेट च लिख लो EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। हुण जदों असीं गल करते हैं EM वेव की, तो ये बारे इन डिटेल +2 दे विच साडे सिलेबस का पार्ट बनता वा, थोड़ी जी गल करांगे। बट मेन असी इत्थे डिस्कशन करनी है मैकेनिकल वेव मोशन की। तो लिखो हैडिंग मैकेनिकल वेव मोशन। This wave motion arises due to periodic motion of या oscillatory motion of कर लो। This motion arises due to oscillatory motion of particles of the medium about their mean positions। During mechanical wave motion, both energy and momentum are transferred but this motion can't take place in vacuum। तो ये मोशन वैक्यूम च नहीं हो सकता। हुण उहदा जवाब वैसे तो आपां पहली लाइन च ही लिख लिया, देखो कि हाले गल पूरी समझनी भी है। जिहड़ा मैकेनिकल वेव मोशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ? ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ मतलब ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ आई है, इट कांट टेक प्लेस इन वैक्यूम। और अगर सानू कोई पूछे कि मैकेनिकल वेव मोशन की एग्जांपल दसो, तो लिखो एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव मोशन इज साउंड वेव। साउंड वेव साउंड वेव। फिर अगे लिखो टाइप्स ऑफ
mechanical wave motion. Types of mechanical wave motion. तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव मोशन च पहला लिखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ते दूसरा लिखो ट्रांसवर्स वेव। सो इन्होंने वन बाय वन डिस्कस करांगे आप हाले। तो उस तो पहला लिख लो दूसरा पार्ट लिखो। तो थोड़ा आइडिया हो गया कि जेड़ा वेव मोशन असी पढ़ना वा वो मैकेनिकली है डिटेल्स, बट दूसरा लिख लो ईएम वेव, नॉन मैकेनिकल वेव मोशन। नॉन मैकेनिकल वेव मोशन, ईएम वेव। तो जिदा कि दसिया ये बारे आप +2 च गल करते हैं तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लिखनिया, ईएम वेव्स दियां एग्जाम्पल्स। जे सानू कोई पूछे कि ईएम वेव मोशन दियां एग्जाम्पल्स दसो तो तुसी कह सकते हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जिन्होंने कहते हैं, लाइट जिहड़ी नजर आती है जिहदे करके देखते हैं, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन च भी यूज होंदियां। तो आ जो साडे मोबाइल सिग्नल्स है, टेलीफोन सिग्नल्स है, रेडियो सिग्नल्स है, प्लस भाई माइक्रोवेव ओवन च गुलाब जामुन गर्म करने लई, खाना गर्म करने लई ज़्यादातर तो गुलाब जामुन ही गर्म करीदा है ना, तो उहदे काम आंदियां। ते नैक्सट लिख लो रेडियो वेव्स, ये भी कम्युनिकेशन च यूज होंगी। मतलब ये सारा जिहड़ा ईएम वेव का कंसैप्ट है ये +2 जाके पता लगता सानू, क्योंकि ये पिछे जिहड़ी कहानी है या बेस है इलैक्ट्रिक फील्ड, मैगनैटिक फील्ड, वो सारा कुछ +2 स्टार्ट चाहता ना। तो हुण नोट करके लिखो EM waves can pass through vacuum also। ਜਿਹੜੀਆਂ EM waves है ना, जबकि ऊपर आप लिखा सी साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम च एग्जिस्ट नहीं, तो EM वेव्स वैक्यूम च पास कर सकदियां। हुण इहदी बड़ी वधिया सिंपल सोहनी एग्जाम्पल है कि जिहड़ी सन है, सन और अर्थ दे विच काफ़ी दूरी है। कितनी दूरी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और सूरज तो लैके धरती दे विच रस्ते दे विच ज़्यादातर जगह जिहड़ी है वो वैक्यूम ही है, वैक्यूम ही है। सिर्फ धरती तो 400-500 किलोमीटर तक ही एटमोसफीयर है, हवा आ, बाकी आलमोस्ट वैक्यूम ही है। तो असी की ऑब्जर्व करते हैं कि सूरज तो रोशनी भी आती है। हुण रोशनी का मतलब लाइट, सूरज तो गर्मी वाली रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आदियां, वो नज़र नहीं आदियां बट आ रही। सूरज तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आ रही, पर ऊपर साडी जिहड़ी धरती की ओजोन लेयर एटमोसफीयर च ही रोक लैंदी है, इस करके असी सेफ हैं। तो मतलब
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਅਰਥ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜੋ ਵੈਕਿਊਮ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਨਾ ਲੰਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਏ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਸਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਆ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਿਤੇ 95% ਸਾਇੰਸ ਚੋਂ 98% ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਨਾਮ? ਫਿਸ਼ਨ ਐਂਡ तो ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਬ, ਔਰ ਉੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਧਮਾਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਸਪੇਸ ਚੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਚੋਂ ਲੰਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੌਸਮੋਸ 'ਚ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਹਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो स्टार्स का भी बर्थ हुंदा, स्टार्स का भी डेथ हुंदी है, और डेथ तो बाद भी स्टार्स अगली रूप च आ जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल, वाइट डवार्फ स्टार्स, तो इदा ही सन भी है। तो ये भी अद्धी जिंदगी जी चुका वा, अद्धी बाकी है जी, पर अद्धी जिहड़ी बाकी है बहुत ज़्यादा वा, उस च आपां नूं डरन दी नहीं लोड़। तो वो मतलब अरबा खरबा साल पई हले, तो इस करके घबराना नहीं। हरमन सर ने कहा तैयारी कर लो, अद्धी रह गई है। तो बहुत हाले मतलब, और सन जिहड़ा वा ये भी की होना, फिर लास्ट ते जाके एक्सप्लोजन होना वा, है ना, जिन्हों आपां सुपरनोवा नोवा एक्सप्लोजन पढ़ते हैं तुसीं। तो उस तो बाद फिर इन्हें वाइट डवार्फ स्टार वाल कन्वर्ट होना। तो हुण वापस आने आपां, तो जदों असी वेव मोशन की गल की तो दो तरह नाल वेव मोशन नूं डिस्कस कर रहे हैं, एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। एक्चुअली एक तीसरी तरह का भी वेव मोशन है जिहदे बारे फिर +2 च ही पढ़ांगे, कैमिस्ट्री च में भी पढ़िया हो सकता तुसीं, मैटर वेव, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट दे नाल, ओहदे नाल एक आंदा भी हर पार्टिकल जिहड़ा मोशन च है, चाहे वो इंसान है, ट्रक है, बस है, एरोप्लेन है, एटम है, इलैक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, जिहड़ी चीज़ भी मोशन च है उहदे नाल एक वेव जुड़ी हुई है। तो उन्होंने शायद कैमिस्ट्री पढ़िया होए, डी ब्रोगली, है ना कंसैप्ट। तो हुण वो जिहड़ी मैटर वेव है वो भी एग्जिस्ट करती है, बट वो नाल साडा इत्थे कोई कंसर्न नहीं है, तो अलग इंडिपेंडेंटली पढ़ांगे आपां।
ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਹੈਡਿੰਗ टाइप्स ऑफ, दोबारा लिख लो, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव मोशन। दोबारा लिख लियो हेडिंग। और ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵੇਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੇਵ ਵੇਵ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ। तो देखो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਈਐਮ ਵੇਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ 1D ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एनर्जी का अगे ਵਧਣਾ। तो नोट करके लिखो, क्योंकि आप हम टाइप्स बारे जो गल करनी शुरू करनी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब साडे लिए की होएगा? तो लिखो, इट इज ए डायरेक्शन along which both energy and momentum are transferred during the wave motion. During the wave motion. And the speed or velocity with which both energy and momentum are transferred is called wave velocity or wave speed. इन्हू असी wave velocity और wave speed करेंगे। तो वेव मोशन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਔਰ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ, तो v ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵੇਵ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, v। ਔਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो जे डायग्राम च वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन दी है, मतलब यही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अच्छा हुण देखो, जदों असीं ये कहने आ कि वेव मोशन एनर्जी नूं ट्रांसफर कर रहा है ना, ते नाल मोमेंटम नूं भी, तां इस गल की इंपॉर्टेंस तुसी इदां समझ सकते हैं, या ये पिछे की जो जस्टिफिकेशन है, देखो क्योंकि अगर तुसी लगातार कुछ टाइम ਲਈ बोलते हैं तो तुसी थक जाते हैं, ਇਹਦਾ मतलब एनर्जी बोलन के दौरान यूटिलाइज हो रही है, तुसी वरत रहे हैं एनर्जी ਨੂੰ, बाहर सिट रहे हैं, कढ़ रहे हैं, है ना, जोर ला रहे हैं। तो ये दूसरा, जे आप ईएम वेव वालों देखिए तो जो हुण अजकल का मौसम सूटेबल है भी फटाफट असी धुप च जाईदा, क्योंकि धुप च की मिलती सानू, एनर्जी मिलती है बॉडी नू। सो भी वेव मोशन च एनर्जी इनवॉल्व है। तो मोमेंटम की एग्जाम्पल कितना जस्टिफाई कर सकते हैं भी मोमेंटम भी ट्रांसफर होंदी है। जो मैं बोल रहा सुन रहे हैं तुसीं? हुण सुनन दा प्रोसैस की है कि हर एक दे कंन दे विच ईयर ड्रम है, कंन दा परदा, ते जदों जाके साउंड वेव टकरांदी है वो हिलन लग पैंदा। हुण कंन दा परदा मटीरियल है, मैटर, तो मैटर ने अपने आप नहीं हिलना, उहदे ते की लगनी है, फोर्स। फोर्स लगनी है तां उहदी स्टेट चेंज होनी है ना। तो एक्चुअली की हो रहा हुण फोर्स का कंसैप्ट, कंन दे परदे ते फोर्स लग रही है, साउंड वेव्स फोर्स लगा रही हैं। कितना लगा रही हैं? तो एक्चुअली जदों जिद्दां आपां गैस वाले केस च समझण दी कोशिश कीती सी कि गैस दे जिहड़ा प्रैशर है वो क्यों सी, क्योंकि गैस दे मॉलिक्यूल्स सिलेंडर दीयां दीवारां नूं लगातार टकरा रहे, और जदों मॉलिक्यूल जाके दीवार नाल टकरांदा वा ते वापस आ जांदा, तो उहदी मोमेंटम मॉलिक्यूल दी की हो जांदी, चेंज। हुण मॉलिक्यूल दी मोमेंटम चेंज होने दा मतलब की है कि दीवार ने मॉलिक्यूल दे उपर फोर्स लगाई, ते अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मॉलिक्यूल दीवार ते फोर्स लगा के है, वही चीज इत्थे है। हुण इत्थे मॉलिक्यूल नूं हटा के उहदी जगह ते की है कि जदों साउंड वेव जाके ईयर ड्रम नाल टकराएगी, तो टकरा के जदों वापस आएगी, रिफ्लैक्शन वाले लॉज पढ़ते हैं ना लाइट दे नाल, तो जदों वापस आएगी तो वेव दी मोमेंटम की हो गई, चेंज। और वो क्यों चेंज हुई? क्योंकि ईयर ड्रम ने उहदे ते, इहदा मतलब साउंड वेव भी ईयर ड्रम ते की लगा के आई, फोर्स, है ना। तो मोमेंटम चेंज होएगी तां फोर्स इन्वॉल्व होनी है, मोमेंटम होएगी और उहदा चेंज होना कारण बनेगा फोर्स का, है ना, या फोर्स दे कारण मोमेंटम चेंज होंदी है। सो ये वो गल्लां प्रूफ है जिहड़े दस रहे हैं कि जिथे वेव है उत्थे एनर्जी भी है प्लस मोमेंटम भी है। दूसरी एग्जांपल आप अगर सन वालों लईए तो शायद फिर वही है गल तो पढ़ाई दी है कि जिस तरह स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, मीटॉयर्स है,
ਮੀਟੋਰਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ। ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਕੌਮੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਮੇਟਸ ਵੀ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੇਟ ਹੈ ਹੈਲੀ ਕੌਮੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੈਲੀ ਕੌਮੇਟ 1986 ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਫਟਰ 72 years। 86 ਚ 72 ਸਾਲ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ 72, 86 plus 72 नॉन मेडिकल वालों को कर लो, इनकी मैथ अच्छी है ना, ऐसे मैं भी कर लेती हूँ। हाले 60 50 साल ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗੇ ਫਿਰ 58 2000 ਉਹ ਹੁਣ ਐਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। 25 ਸਾਲ ਹੈ ਹੈ 2058 25 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ? 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਨਾ 2023 ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ। तो 34 साल थे, कुछ महीने रह गए 34। ये पक्की बात है क्या नहीं है? हाँ हाँ थोड़ा ही नहीं उन्हें फिर वापस आना, ठीक है। वो साडे वर्गा थोड़ी है भी जो मूड किया उठ गया पढ़ लिया, उन्होंने रूटीन है एक। हुण देखो तो वो जिहड़ा स्टार है वो एक्चुअली स्टार तो नहीं है, उन्होंने स्टार ही मान के देखते ना आपां, जिस तरह वो फिल्मां च दिखाते आ बई तारा टुट गया है ना, कहते होंगे ना। हाँ तो वो एक्चुअली की है मिटॉयर्स ही है सारे तो बड़े फिल्मां नाटकां च आंदा हुंदा है ना कंसैप्ट, बहुत चलदा है एक टाइम ते तां इदां ही रोज ही तोड़ देना। तो हुण सुनो, हुण वो जिहड़ा कॉमेट है वो गैस है और स्फेरिकल शेप च, और वो जो सन के अराउंड घूम रहा तो इस वक्त तो सूरज तो बहुत दूर है, तो हौली हौली उन्हें नेड़े आना शुरू करना, हाले तो दूर ही जा रहा फिर नेड़े आना, तो जो आफ्टर 34 ईयर्स वो सन के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाना तो वो जिहड़ियां गैसेज है उन्होंने एक साइड से लंबियां हो जाना, तो उन्होंने असीं लगना भी इहदी पूंछ बन गई, तो कॉमेट कह देंगे हैं। हुण वो गैसेस दे उपर एक्चुअली सोलर रेडिएशंस जदों जाके टकरा रही तो प्रैशर एग्जर्ट हो रहा और वो प्रैशर करके ही ओदी टेल पूंछ बननी है। तो हुण दूर है तो हुण प्रैशर घट है तो वो पूंछ नहीं बनती, बट जदों उन्हें काफ़ी नेड़े आए ना तो प्रैशर ज़्यादा होना नज़दीक आन करके तो ओदी पूंछ काफ़ी लंबी हो जानी। तो वो एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल है कि कोई भी रेडिएशन होए, चाहे वो वेव है साउंड वेव ते चाहे वो वेव है लाइट वेव, तो जिहदे उपर इंसीडेंट हुंदियां प्रैशर एग्जर्ट करदियां फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस करके जिहड़ियां दो गल्लां आपां लिखदे हैं एनर्जी और मोमेंटम का कंसैप्ट, इत्थों असीं इहनूं जस्टिफाई कर पांदे। हुण की लिखिया आपां हेडिंग? हाँ तो लिखो नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये मैकेनिकल वेव्स की गल हुई। तो देखो बेटा, अगर असी लॉन्गिट्यूडनल वेव बारे 2-3 लाइनां लिखनियां स्टार्टिंग तां सब तो पहला सानू जिहड़ा मीडियम है वो मटीरियल मीडियम मनना पैना। क्यों?
क्योंकि ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कि वो एग्जिस्ट नहीं करते किथे? वेव उधर दी वैक्यूम च एग्जिस्ट नहीं करते ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं ना वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ पार्टिकल्स में वाइब्रेशन ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਹਨਾ ਤੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ એનર્ਜੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अगर मान लो फर्स्ट पार्टिकल को पहुंच चुकी है तो एनर्जी करके फर्स्ट पार्टिकल ने की करना शुरू करता वाइब्रेट ऑसिलेट करना शुरू करता ठीक है हुण जदों कोई चीज ऑसिलेट करती है एक हुंदी है मेन पोजीशन दो हुंदियां एक्सट्रीम है ना मान लो भी आ जेड़ा पहला पार्टिकल है ए दी इस वक्त है मेन पोजीशन और आ एक्सट्रीम है इधर भी एक्सट्रीम है ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ठीक है तो आ की हो गई पहले पार्टिकल दी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अच्छा ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਬੌਂਡਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪਹੁੰਚਣੀ तो पहला एनर्जी ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਈ दूसरे को ਹੁਣ दूसरे ਤੋਂ ਬਾਅਦ तीसरे को तीसरे तो बाद चौथे तो बाद तो एनर्जी किधर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ એનર્ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਵੱਲ तो ਆ ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ते आ की है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सर वाइब्रेशन जगह ऑसिलेशन भी लिख ऑसिलेशन भी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इको चीज ही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अलग है तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उसे डायरेक्शन च है जिस डायरेक्शन च ऑसिलेशन है तो ਅਸੀਂ कहना भी ये वेव मोशन लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन की पहचान है कि जिस डायरेक्शन च पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उसे डायरेक्शन च एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है तो लिख लो ये स्टार्ट है फेमिलियर हो रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन पहला डायग्राम बना लो फटाफट ये लिखा देंगे एक लाइन
ਆਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਵੇ ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲੈਣੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 10 15 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਣਾ ਇਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 15th ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 14th ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 14th ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਉਹ 13 ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ 13 ਵਾਲਾ 12 ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ 13ਵੇਂ ਵਾਲਾ 12th ਤੇ, तो डिस्टर्बेंस तो पिछे ਨੂੰ नहीं गई, डिस्टर्बेंस इको पासे गई है। तो ये पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहा, तो इन्हें सेकंड ਨੂੰ ऑसिलेट करना शुरू कराता। सेकंड ने क्योंकि पिछे तो कोई है ही नहीं, तो सेकंड वाले ने थर्ड ਨੂੰ कराता। तो डिस्टर्बेंस किधर ਨੂੰ ਵਧੀ, एनर्जी किधर ਨੂੰ गई, अगे ਨੂੰ। तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन च की होया, डायरेक्ट जे मान लो मेरे सामने पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ऑसिलेट ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, longitudinal wave motion। तो लिखो in this wave motion direction of propagation is along the direction of vibration of the particle, along the direction of vibration of the particle। ठीक है। अच्छा हुण दूसरा बेटा जिहदे बारे आपां हुण फैमिलियर होना चाहते हैं वो है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होंदा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कई मीडियम च असीं देखांगे कि जिहड़ी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो डायरेक्शन ते वाइब्रेशन दी डायरेक्शन आपस च परपेंडिकुलर है। मतलब मीडियम दे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह ते हिल रहे हैं, पर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक दूसरे दे परपेंडिकुलर है। तो उस वेव ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ कहना, ट्रांसवर्स वेव। और ये मैकेनिकल वेव मोशन की गल हो रही है।
ट्रांसवर्स वेव। तो की लिखोगे उत्तर इन दिस वेव मोशन direction of propagation is perpendicular to the direction of vibration of the particles of the medium। देखो पुत्र हूं एक और गल ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स है, लेंथ भी सेम है, साइज भी सेम है बॉब दा, ते एक रॉड है, सिंगल रॉड है, उथों लटकाए हुए है। आ सिंगल रॉड है, उहदे तो अलग अलग जगह तो दो पेंडुलम सेम लेंथ है लटकाए हुए। हुण पुत्र तुसी की करना, हुण आ देखियो ये आया दो पेंडुलम्स ऐदा। हुण आ जिहड़े दो पेंडुलम्स है तो तुसी इनू पकड़ के थोड़ा जिहा इदा साइड ते लै गए, ठीक है, और इनू कुछ नहीं किया, इनू इदां ही लटक रहन दिता, इनू पकड़िया, इनू थोड़ा साइड ते लै गए, और जदों इनू साइड ते लै गए और इसनू छड्डिया तो ये की करन लग पिया, ऑसिलेट कर रहा, वाइब्रेट कर रहा। तुसी थोड़ी देर बाद देखोगे भी आ भी अपने आप हिलना लग, वो एक्चुअली होया की है कि थ्रू दिस रॉड एदी वाइब्रेशन दी कुछ एनर्जी इनू ट्रांसफर हो गई। हुण इस केस च जिहड़ी एनर्जी है वो किधर नूं अगे वधी, इस तरफ, ये तो इधर गई, तो ये तो होगी डायरेक्शन ऑफ, और ये वाइब्रेट कितना कर रहे सीगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ही है। तो ये केड़ी वेव पैदा हुई, लॉन्गिट्यूड वेव। बेसिकली की है जदों बहुत सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इकट्ठे तो असी उन्हां दे नेट मोशन तो जिहड़ी स्टेटमेंट लेने उन्होंने वेव मोशन कह देने। वो आप पूरी गल करांगे, हाले तो सिर्फ बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं बट इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुण दूसरी एग्जांपल इदां लै सकदे तुसीं, आही दो पेंडुलम है, तुसीं की करना, इनू पहला इधर नूं साइड नूं लगाया सी ना, इधर नूं नहीं ले जाना, इनू थोड़ा इधर नूं अगे लै जाना और छड्डना। हुण ये इदां ऑसिलेट कर रहा तो आ भी इदां ऑसिलेट करेगा। हुण पर एनर्जी किधर नूं, इधरों इधर गई, तो आ केड़ी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ते जद की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इहदे की है, ये केड़ा वेव मोशन है, ये ट्रांसवर्स। सो ट्रांसवर्स ते लॉन्गिट्यूडनल दो तरह के वेव मोशंस होंदे आ। तो उन्हां दी पहचान कित्थों लगनी पता, भाई एनर्जी किधर नूं अगे वध रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन केड़ी है ते वाइब्रेशन। हां तो वो दो अलग चीजां वा ना। तो अगर वो दोनों सेम है तो लॉन्गिट्यूडनल, जे परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स। सो ये होना। तो लास्ट लाइन लिख लो अज लई, कल नूं फिर करांगे इस तो अगे। देखो
क्योंकि ऑसीलेटरी मोशन बारे ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं। ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ऑसीलेट करता ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ऑसीलेट अगर कर ਰਿਹਾ ਤਾਂ ऑसीलेशंस ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ऑसीलेट ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ। तो जिस सिस्टम की इलास्टिसिटी भी है, इनर्शिया भी है, ਉਹਦੇ अंदर पार्टिकल्स की कर सकते हैं, ऑसीलेट कर सकते हैं। और जिथे बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसीलेट कर सकते हैं उत्थे वेव मोशन भी एग्जिस्ट कर सकता। तो नोट करके लिख लियो, मैकेनिकल वेव मोशन कैन एग्जिस्ट in a medium which possesses the following two properties। तो अगर थानू ये कई बार पूछ लेंगे अभी, अगर असी चाहते हैं कि मैकेनिकल वेव मोशन होए तो मीडियम या किहड़ियां प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1 इलास्टिसिटी ते नंबर 2 इनर्शिया। ठीक है, अच्छा हम गल सुनियो, खत्म हाले नहीं खत्म होया, एक मिनट वेट करा करो। तो हुण जिथे आपां खत्म करन लगे हैं लास्ट लाइन लिखे नहीं वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जुड़ी है ना लाइन ਦਾ मतलब पुत्र हुण कंटिन्यूएशन की करनी है। तो हुण चाहे थोड़ा मीडियम है गैस, चाहे थोड़ा मीडियम है लिक्विड, चाहे मीडियम है सॉलिड, हर मीडियम दे कोल इलास्टिसिटी भी है ते इनर्शिया भी है। तो इसका मतलब मैकेनिकल वेव मोशन लिक्विड, सॉलिड, गैस तिन्ना च एग्जिस्ट कर सकता। और पहली प्रॉपर्टी की लिखाई इलास्टिसिटी। तो जिस मीडियम की प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है उन्होंने इलास्टिक मीडियम भी कह देते हैं। इस करके जिहड़ियां मैकेनिकल वेव्स है उन्होंने इलास्टिक वेव्स भी कह दिता जाता वा। तो लिख लो फिर खत्म करने लगिए। तो मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो नोन एज इलास्टिक वेव्स and these waves can propagate through solid medium, liquid medium, as well as गैशियस मीडियम। और क्योंकि वैक्यूम का ना तो इनर्शिया वा ना इलास्टिसिटी है, इस करके मैकेनिकल वेव्स कांट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम च क्यों नहीं हो सकती? उसका जवाब है कि मैकेनिकल वेव्स के लिए कंडीशंस किहड़ियां फुलफिल होनी चाहिए, और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज वैक्यूम कोल है नहीं। इस करके वैक्यूम च इलास्टिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स लिए इंपॉर्टेंट है। चलो